सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि एक अध्यापक पात्रता परीक्षा, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी भाषा को लिया है और इसके साथ साथ शिक्षण विधियाँ, सबसे पहले मैं हिंदी की शिक्षण विधि आपको करा हूँ बहुत ही विस्तार से। विद्यार्थियों, 9 शिक्षण विधि अब तक हो चुकी है और 10वीं विधि चल रही थी अपनी। वो कौन सी विधि है? अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। कौन सी विधि है विद्यार्थियों? अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि वास्तव में क्या होती है, किस कौन कौन से प्रकार होते हैं, किन इन प्रकारों की डिटेल होती है, इससे संबंधित कई 3-4 भाग बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उनको देखा होगा, आपने अभिक्रमिक अनुदेशन विधि आपको समझ में आ गई होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं इस विधि के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ साथ अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हिंदी बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो देखिए विद्यार्थियों, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के गुण देखिए। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि मैंने बताई थी कि पाठ्यक्रम को प्रतिभागी तक क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है, आप बता दिया जाता है अध्यापक के द्वारा। और फिर छात्र क्या करता है, स्व अनुदेशन और स्व प्रेरणा के माध्यम से क्या है, अपने आप सीखने का प्रयास करता है, जिससे धीरे धीरे क्या है वो इस प्रकार से अभिक्रमित हो जाता है। इस प्रकार से उसके अंदर क्या है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, इस तरह से उसे अधिगम हो जाता है। तो सबसे पहली विशेषता तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये जो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि है वास्तव में ये मन के विज्ञान पर आधारित है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर कुछ फ्रेम बने होते हैं। फ्रेम कह दीजिए, उसे अंश कह दीजिए, भाग कह दीजिए, टुकड़ा कह दीजिए। उन टुकड़ों उन भाग पे क्या है, ये विधि आधारित होती है। छात्र को सतत रूप से लगातार, या आप बात किए एकीय के अंदर या आप बात किए शाखीय के अंदर, तो शाखीय में तो क्या है, उसके प्रश्न माना भी होते हैं, उत्तर माना भी होते हैं। छात्र स्वयं आपका मूल्यांकन कर सकता है। इसी प्रकार से छात्र जब एक फ्रेम को पार कर लेता है, दूसरे फ्रेम में आता है, दूसरे फ्रेम को पार करना, तीसरे फ्रेम में आता है। इस प्रकार से छात्र क्या है, छात्रों को प्रसन्नता भी होती है, कहीं कोई समाधान नहीं आता तो वो देख भी सकता है। इस प्रकार से ये विधि किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित है। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे पहली विशेषता क्या है कि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोविज्ञान विधि का मतलब मन के विज्ञान पर केंद्रित है। दूसरी विधि की अगर दूसरे गुण की अगर बात करें तो इसमें छात्र, मैंने बताया था आपके सामने, क्या करता है छात्र जो होता है वो स्व अनुदेशन, छात्र क्या करता है, स्व अनुदेशन व स्व प्रेरणा के माध्यम से, स्व उद्देश्य और स्व प्रेरणा के माध्यम से क्या करता है, अधिगम करता है। क्या करता है आपके सामने, अधिगम करता है, सीखता है। तो इसलिए स्व प्रेरणा और स्व अनुदेशन के माध्यम से सीखता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंतर्गत कि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर छात्र क्या करता है, खुद के अनुदेशन के माध्यम से और खुद की प्रेरणा से क्या करता है, वो सीखने का प्रयास करता है। उसे अध्यापक के द्वारा दिए गए एक बार जो कार्य अध्यापक दे देता है, उसके बाद अब छात्र में क्या है, सीखने की नरक पैदा हो जाती है, छात्र में अधिगम की इच्छा पैदा हो जाती है। छात्र वास्तव में कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और नवीन ज्ञान वो कैसे प्राप्त करेगा, जब वो एक फ्रेम को पार करने का, उसके बाद दूसरे फ्रेम में जाएगा तो वहां नई समस्या होगी, उसका समाधान करने का, फिर तीसरे फ्रेम की हो जाएगा, चौथे फ्रेम की हो जाएगा। जैसे जैसे अध्यापक उसे भेजते रहते हैं, जैसे जैसे अध्यापक उसे विषय वस्तु भेजता रहता है, वैसे वैसे छात्र अगर उसे हन करता है तो स्व अनुदेशन मतलब खुद के अनुदेशन के माध्यम से, खुद के अध्ययन के माध्यम से, खुद और स्व प्रेरणा, खुद की प्रेरणा के माध्यम से क्या है, वो सीखता रहता है। तो इसलिए इस विधि स्व अभिक्रमिक अनुदेशन विधि की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि छात्र क्या है, इसमें स्व उद्देशन और स्व प्रेरणा के माध्यम से क्या है, खुद ही सीखता है, समय सीखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात विद्यार्थियों, तीसरी विशेषता की बात करें तो छात्र क्या करता है, इसके अंदर छात्र समय अपना मूल्यांकन भी कर सकता है। छात्र समय अपना मूल्यांकन भी कर सकता है।
छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकता है। कहने का मतलब तो यह है विद्यार्थियों कि मैंने आपको बताया था, जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था सांख्यिकीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, और सांख्यिकीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर मैं बताया था कि छात्र शाखा के माध्यम से वहां क्या दिए होते हैं, पाठ्यक्रम होता है, उसके साथ साथ क्या है, प्रश्न माना भी है, और साथ साथ में क्या उत्तर माना भी है। आपने अगर मेकन की वीडियो देखी हो तो देखा होगा कि इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे एक फ्रेम था, यहाँ फ्रेम फर्स्ट ए, यहाँ फ्रेम फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए क्या थी, प्रश्न माना थी, फर्स्ट बी क्या, फर्स्ट बी क्या थी, उत्तर माना थी। फर्स्ट ए प्रश्न माना, फर्स्ट बी क्या, उत्तर माना थी। तो इस प्रकार से छात्र क्या है, खुद का मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। इस प्रकार छात्र क्या है, खुद का मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। तो ये भी क्या है, इस अभिक्रमिक अनुदेशन विधि की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे पहली विशेषता मैंने बताई, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, पूर्ण रूप से मन के विज्ञान पर केंद्रित करती है। किस पे केंद्रित करती है, मन के विज्ञान पे केंद्रित करती है। दूसरी विशेषता मैंने आपको ये बताई कि इसमें छात्र स्व अन्वेषण और स्व प्रेरणा के माध्यम से सीखता है, अधिगम करता है। खुद के अनुदेशन से, खुद की प्रेरणा से वो क्या करता है, अधिगम करता है, वो सीखने का प्रयास करता है। और साथ साथ में तीसरी विशेषता मैंने बताई कि छात्र खुद का क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, खुद को जान सकता है कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया। ये चार चीजें किससे मिलेगी आपको, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में मिलेगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि की कितनी विशेषताएं आपके सामने, 3 विशेषताएं मैंने आपको बताई है कि अभिक्रमिक अनुदेशन में क्या है। और इसके साथ साथ क्या है, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर बालक क्या है, खुद की समस्या समाधान कर सकता है। मूल्यांकन बोल दीजिए या बोल दीजिए समस्या समाधान करना, एक ही बात है। अगर कोई इसकी बात समस्या है तो उसका समाधान भी दिया हुआ है, क्या कर सकता है भाई, छात्र खुद का समस्या समाधान भी कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने जो बताया था आपको, थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे क्या था, फ्रेम एक था, तो यहाँ पे क्या था, फ्रेम फर्स्ट ए, और यहाँ पे क्या बना हुआ था, फ्रेम फर्स्ट बी। इस प्रकार मैंने आपको बताया था। ये क्या थी, फ्रेम ए क्या थी, फ्रेम ए थी आपके सामने प्रश्न माना, मैंने बताया था आपके सामने। ये क्या थी, प्रश्न माना, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने आपको। और ये क्या थी, उत्तर माना। तो जब छात्र के सामने क्या है, जब छात्र के सामने आपके सामने प्रश्न माना भी है और छात्र के सामने उत्तर माना भी है, तो खुद की समस्या का समाधान वो कर सकता है, नहीं कर सकता, बताइए। क्योंकि जब उसको प्रश्न भी बताया है और जब उसको उत्तर भी मैंने बता दिए, तो छात्र खुद देख सकता है वास्तव में कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ गलती की, क्या कहाँ ये चीज गलत हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, मैंने कल बताया था आपको कि ये जो फ्रेम है, ये जो आपके सामने ये क्या है, ये आपके सामने विषय वस्तु है। ये कल मैंने बताया था, फ्रेम क्या है, आपके सामने विषय वस्तु है, ये क्या है, प्रश्न माना, और ये क्या है, उत्तर माना। तो जब छात्र के सामने विद्यार्थियों प्रश्न माना भी है, साथ साथ में उत्तर माना भी है, तो छात्र खुद की समस्या समाधान भी कर सकता है इस विधि के माध्यम से, और छात्र मूल्यांकन भी खुद कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर क्या है, मुख्य रूप से 3 गुण है। तो तीनों गुण आप याद कर लीजिए। सबसे पहला गुण तो क्या है, यह है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या विधि है, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि क्या है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है, मन के विज्ञान पर आधारित है। इसके साथ साथ दूसरी विशेषता क्या बताई, छात्र अभिक्रमिक अनुदेशन विधि में स्व उन्देशन और स्व प्रेरणा, क्योंकि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का अभिप्राय यही है कि छात्र क्या करता है, खुद के अनुदेशन से, खुद की प्रेरणा से सीखता जाता है, अधिगम करता जाता है। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, छात्र स्व उद्देश्य और स्व प्रेरणा से सीखता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो छात्र समय का मूल्यांकन भी कर सकता है, छात्र समस्या समाधान भी कर सकता है। तो छात्र क्या करता है, स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकता है और छात्र समस्या समाधान भी कर सकता है। क्योंकि शाखीय मतलब क्या बताया था मैंने कल, शाखा के रूप में। शाखा किसकी होती है, वर्ग की शाखा होती है। जिस प्रकार से वर्ग की शाखाओं के अंदर भिन्न भिन्न एक वर्ग के अंदर भिन्न भिन्न डालियां होती है, भिन्न भिन्न शाखाएं होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, फ्रेम क्या है, विषय वस्तु, फ्रेम फर्स्ट माना, फ्रेम क्या है, उत्तर माना। तो विद्यार्थी के सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, तो खुद की समस्या का खुद ही समाधान कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो विधि है, ये क्या करती है, युवाओं को शिक्षा भी दे सकती है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, जो आप देखें इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या चीज है? छात्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छात्रों के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? ये विधि जो है वो दूरस्थ शिक्षा के महत्वपूर्ण विधि है। दूरस्थ शिक्षा के लिए क्या है भाई? दूरस्थ शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है। जो छात्र, ये विधि क्या है? छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है कि जो छात्र, क्योंकि इसमें अध्यापक की उपयोगिता है ही नहीं, इसमें अभिक्रमिक और दूरस्थ विधि के अंदर अध्यापक की एक बार वर्क भेजना है, अध्यापक ने एक बार क्या करना है, प्रतिभागी के पास बना मैटर भेजना है, उसके बाद में प्रतिभागी करेगा, उसके बाद में छात्र समय करेगा। तो चौथी विशेषता क्या है कि ये विधि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि अभिक्रमिक अनुदेशन विधि किसके लिए उपयोगी है? याद कर लीजिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए। या ये प्रश्न आ जाए पेपर में कि दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो क्या लिखेंगे? अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। अगर ये प्रश्न आ जाएगी दूरस्थ शिक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। या अभिक्रमिक अनुदेशन विधि किस शिक्षा के लिए उपयोगी है? दूरस्थ शिक्षा के लिए। दूरस्थ शिक्षा का मतलब ये है कि जिसमें जैसे ओपन होती है, ओपन कोर्सेज होते हैं, उसमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती, मटीरियल आ जाता है। मटीरियल आने का मतलब पाठ्यक्रम आ जाता है, किताबें आ जाती है, छात्र फिर खुद की प्रेरणा से खुद के अनुदेशन क्या उनको पढ़ता है। पीछे क्या दिए होते हैं? ऐसी विधि के अंदर किताबों के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, छात्र समय उन प्रश्नों को करता है, कहीं कोई समस्या होती है तो उत्तर भी उसके अंदर दिए होते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा करती है वो क्या करती है? दूरस्थ शिक्षा। तो छात्र के लिए क्या है भाई? दूरस्थ शिक्षा में उपयोगी है, दूरस्थ शिक्षा में उपयोगी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भाई। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के अंदर। अगर पूछा जाए अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट मेरे द्वारा बनाई इस वीडियो को देखेगा वो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के गुण कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि पहला गुण क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा गुण क्या है? छात्र स्व उद्देशन और स्व प्रेरणा सीखता है। तीसरी विशेषता है छात्र खुद का मूल्यांकन खुद कर सकता है, समस्या समाधान कर सकता है। चौथी विशेषता क्या है? छात्र के ये दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। जो छात्र दूरस्थ शिक्षा पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। कौन सी विधि? अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अभिक्रमिक अनुदेशन विधि याद हो जाएगी। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में अभिक्रमिक अनुदेशन विधि क्या है। और विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा किया हुआ शेयर किसी विद्यार्थी तक क्या पहुंचा पाएगा? इस मैटर को पहुंचा पाएगा। आप भी कहीं ना कहीं वो दूरस्थ शिक्षा का गुण अपना पाएंगे। किसी छात्र के पास ये मैटर पहुंचेगा, वो पढ़ेगा। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।